एक आपको एक आश्चर्यजनक न सुना हो ऐसा सुना मैंने भी नहीं है और मैंने भी पढ़ा नहीं है, पर मेरे को विचार आया अभी, इसलिए बोलता हूँ मंगलाचरण के बाद। ये दिलीप जरा सुन लेना। मन किसी भी उपाय के द्वारा या गुरु प्रदत्त उपाय के द्वारा, प्रदत्त समझे, दिया हुआ, प्रदान किया हुआ, जो साधन बताया गया हो, जय उपाय बताया गया हो, कल परसों मैंने बोला था जप बता दिया जाए, तप बता दिया जाए, ध्यान बतावे, सत्कर्म बतावे, आदि आदि जो भी बताया गया हो और आपको वो जम गया हो, उसमें रुचि हो गई, उसमें प्रेम स्नेह हो गया उस साधन में, तो इससे मन शुद्ध होता है। अब देखो होगा क्या, ये आपको शायद कहीं पुस्तक में न मिले। बोला एक महाराज जी ने लिखा था एक सत्संग चालीसा, शायद उसमें संभव है, मंजल में किया था चालीसा, मैं भी था वहाँ, बहुत पुरानी बात है। तो जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाता है ना, मन शुद्ध का अर्थ मलिन विचारों का अभाव, विचारों की कमी, मन थोड़ा स्थिर हो जाए, ऐसा। इन साधनों से मन सूक्ष्म नहीं होता है, सूक्ष्म बनाने का मन तो सत्संग ही है, लेकिन मन शुद्ध होता है और मन स्थिर हो सकता है। तो जैसे ही मन शुद्ध होना शुरू होगा ना, तो देखो एक आश्चर्य की बात है, ब्रह्मचारी लोग आप भी सुनना, हमारे जो पूर्वकृत कर्म और वर्तमान कर्म, पूर्वकृत बोला, कृत का अर्थ होता है पूर्व में किए हुए, पूर्वकृत, और वर्तमान में जो कर रहे हैं वो, अब तो ऐसा बोलो वर्तमान कृत, ऐसा। तो इन कर्मों में होता क्या है, पहले जो किया हुआ कर्म है वो, और अभी हम जो कर रहे हैं वो, पहले किया वो तो हो गया है, उसका परिणाम अभी हम भोग रहे हैं, फल, नए कर्म कर रहे हैं, संभव है वो आगे फिर इस जन्म में या दूसरे जन्म में, तीव्रता और पकने के ऊपर निर्भर करता है कब भोगना होगा। अभी किया हुआ कर्म संभव है 100 जन्म के बाद में मिले, तय नहीं होता है, वो महापुरुष महामानव लोग ही समझते हैं उसको, और जगत को बनाने की इजाजत नहीं है, बताने की इजाजत नहीं है। तो जैसे जैसे किसी भी उपाय के द्वारा, जिस किसी उपाय के द्वारा मन शुद्ध होना शुरू होता है, प्रारंभ होता है, ऐसे ऐसे पूर्व के जो कर्म हैं जो अभी हमको फल दे करके दुखी कर रहे हैं ना, वो ढीले पड़ जाते हैं, वो मंद पड़ जाते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, वर्तमान जो कर्म का फल हमको दुख आदि में भोगना पड़ रहा है ना, प्रतिकूल, बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय, यहाँ तक कि टोटके के रूप में भी हैं। अब लाल किताब पढ़ोगे तो पता चलेगा, अरुण संहिता में अरुण को भगवान सूर्य ने दिया है। तो जैसे जैसे किसी भी उपाय के द्वारा मन शुद्ध होना शुरू होता है, ऐसे ऐसे हमको दुखी करने वाले कर्म कमजोर पड़ने लग जाते हैं। कैसे?
अभी जिग्नेश तेरे को ख्याल आ जाएगा, हम जब लोनावाला में रहते हैं जिस मकान में, मालूम है सामने टाइल्स लगा रखी है नीचे रसोई में, सामने टाइल्स है एक दीवार में। तो मैंने पूछा कि टाइल्स क्यों लगाया है, तो बोले पीछे पहाड़ है, पहाड़ को काट के दीवार बनाई है, तो बारिश गिरेगी तो पहाड़ भीगेगा तो दीवार भी भीगेगी। तो वो 9 इंच की या 10 इंच की जो दीवार रहती है ना, वो पानी पी के पीछे से, और इसका जो प्लास्टर किया रहता है ना उखड़ जाता है, बिखर जाता है, पीछे पानी की मार। पहले कलर उखड़ता है, बाद में प्लास्टर उखड़ जाता है, छोड़ देता है। दीवार को प्लास्टर और कलर छोड़ देता है। ऐसे जप आदि गुरु प्रदत्त साधन से जब मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होना शुरू होता है, ऐसे 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 ये जो पूर्वकृत कर्म के फल है ना, तो ये सब बिखरने लग जाते हैं। गीता जी में बहुत श्रेष्ठ श्लोक है, उसके ऊपर इतने विद्वानों ने विचार किया है। मैंने भी 10-12 टीका पढ़ी है उस एक श्लोक के लिए, विचार करने के लिए। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्यो पापकृत्तम सर्वम सर्वेभ्यो पापकृत्तम। कितना भी दुराचारी पापी हो, लेकिन यदि परमात्मा की शरण में जाता है, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजेनम संतरिष्यसि, श्लोक है, लगभग 9वें अध्याय का ही होना चाहिए। आ गया मेरे को। कितना बड़ा पापी क्यों न हो, कितना बड़ा आश्वासन, ये तो पहले समझो यार, कितना आश्वासन। अपिचिदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तम, खतरनाक से खतरनाक कर्म किया हुआ आदमी, अंगुलीमाल लूटेर जैसा, समतरिष्यसि व्रजेनम संतरिष्यसि, तर जाता है दुख सागर को, संसार सागर को उतर जाता है यदि किसी एक साधन में लग जाए तो। भगवत प्राप्ति हेतु जो साधन बताए गए हैं, मन को शुद्ध करने के जो उपाय बताए गए हैं, वो करे तो जितने भी पूर्वकृत कर्म है ना, वो सब इसको छोड़ देंगे, चिपकेंगे नहीं, हट जाएंगे, उतर जाएंगे, बिखर जाएंगे, गिर जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि 2-3 प्रकार के कर्म रहते हैं, एक मंद कर्म, एक तीव्र कर्म, एक मिश्रित कर्म। मंद कर्म पहले बिखरते हैं, मिश्रित सेकंड, तीव्र कर्म को समय भी लगता है और कभी कभी रहते भी हैं। वो कर्म कैसे जाते हैं, उसका एक उपाय दूसरा है गीता जी में, वहां लिखा है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, वो ज्ञान अग्नि की महिमा लिखी है। पवित्रम भी विद्यते, ऐसा कोई पवित्र साधन ही नहीं है, वहां तो ऐसा बोल दिया, ज्ञान जैसा कोई पवित्र साधन नहीं है। जीव को, मन को, जीव के मन को, बुद्धि को, चित्त को इतना पवित्र कर देता है, परम पवित्र परमात्मा में स्थिति बोध करा देता है, ऐसा है। इसकी तो ऐसी महिमा लिखी गया। लेकिन वो ज्ञान की मैं बात करें तो सत्संग आ ही गया ना, वही सत्संग ही तो है, ये सत्संग ही खूबी है। ज्ञान तो सत्संग से ही होगा, सत्संग से ही ज्ञान अग्नि प्रकट होगी। गुरु शिष्य श्रोता वक्ता मिलकर के मंथन करेंगे, और नहीं मंथन तो आग पैदा होती है, यज्ञ करते हैं जब, तो ज्ञान अग्नि से दोनों मंथन करेंगे, प्रकट होगी। सर्वकर्माणि भस्मसात्, जला देता है। पवित्रम इह विद्यते,
ऐसा कोई पवित्र साधन संसार में नहीं है। विद्यते न विद्यते, है ही नहीं, विद्यमान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं, आप ज्ञान वाला मार्ग नहीं भी ले रहे, चलो नहीं जमा, प्रेम पूर्वक जप जम गया, प्रेम पूर्वक धारणा ध्यान जम गया, प्राणायाम जम गया। आपको पता है महाराज जी हमारे बोलते थे, भगवान वाला बोले प्राणायाम से पाप जलते हैं, ऐसा बोलते थे। प्राणायाम से पाप जलते हैं, वो खुद करते भी थे हल्के फुल्के प्राणायाम। मेरे को भी बोलते थे करो। अभी बीच में मैं छत्तीसगढ़ में था तब भी मेरे को बोला था प्राणायाम करो। तो जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, एक और जोड़ो इसमें, याद रहेगा, मन का शुद्ध होना और मन का पवित्र होना। स्वच्छता और पवित्रता दोनों अलग वस्तु है। शुद्धता, मन का शुद्ध होना और मन का पवित्र होना। घटिया पानी गिलास में भरा हुआ था, हमने निकाल दिया, ये हो गया गिलास शुद्ध। लेकिन गंगा जल उसमें भर दिया, हो गया पवित्र। देखा, दोनों भेद आपको लग पता चला। शुद्ध और पवित्र में थोड़ा फर्क है। उस शुद्ध मन में परमात्मा को भर दिया जाए तो पवित्र मन हो जाएगा। गुरु लोग ये करते हैं, पहले मन को शिष्य मन को शुद्ध कराते हैं और बाद में उन्हें परमात्मा भर देते हैं। समाधि तक पहुंच जाए साधक तो हुआ मन शुद्ध, तो जाए गुरु जी के पास, गुरु जी उसमें परमात्मा भर देते हैं, ज्ञान पवित्र। तो सामान्य जन के लिए मैं कह रहा हूं, चलो वो तो ज्ञान की बात हो गई। जैसे जैसे सेवा, जप, तप, यात्रा, तीर्थाटन, सत्कर्म, गौ सेवा, गरीब जनों की सेवा, सेवा सब आ गया। जिस किसी की करो वो सेवा, सेवा की कोई एक व्याख्या नहीं है। तो इससे जो पूर्वकृत कर्म है ना, वो धीरे धीरे कम सताना शुरू करते हैं और वो चले जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, फल पकान टूट जाता है, ऐसे वो टूट जाते हैं। ये आपको लिखा हुआ जल्दी मिलेगा नहीं हो कहीं, तो प्रैक्टिकल करने से होगा। समझ में ना आवे तो पठाई भाई को पूछ लेना। प्रत्यक्ष परिणाम, कितने दुख सताते थे और सेवा की सीट में बैठ गए तो देखो कितना बदलाव। मन शुद्ध होता है ना। बहुत समय की बात है, मैं कहीं भुज में बीमार था, किसी के घर सो रहा था, तो पठाई भाई मेरे पास आए और जो उन्होंने दुख का वर्णन किया तो मैं हिल गया। तो मेरे मुंह से निकल गया कि अब टॉप हो गया, अब आगे नहीं। लेटा हुआ था। ये फिर दूसरे दिन आए मेरे पास, कि तीसरे दिन आए होंगे। मैंने कहा क्या अनुभव हुआ? तो बोले मैं देख रहा हूं अपने मुरचमाना के सामने जो टेकरी है ना, वहां बारिश अच्छी होती है तो घास होता है, लंब, वो लंब सूख जाता है, तो वहां आग लगा देते हैं ना तो सब जल जाता है। तो बारिश आती है तो नया घास एकदम क्या हरा भरा निकलता है। ये उत्तराखंड में भी जानबूझ के आग लगाते हैं।
पुराना खत्म, नया घास उगता है। राइट, मालूम है आपको? फटे में याद है? देखो नया घास उगा, हरा भरा, नया सुख, सांसारिक सुख गया और परमार्थ सुख, परम सुख उगना शुरू हुआ। ये बात तो लगभग 25-30 साल हो गया होगा, कितना हो गया, इतना हो गया होगा। ये सत्कर्म, जो भी साधन, जो भी उपाय मन को शुद्ध करे, और मन शुद्ध हो रहा है, इसका एक लक्षण है कि दुख धीरे 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 गल जाते हैं, गलित हो जाते हैं। भले आपको ज्ञान है नहीं हो, यहाँ ज्ञान, मैं ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान का काम तो जलाना है, मैं तो गल जाने की बात कर रहा हूँ। पहले मैंने दृष्टांत दिया, पानी पीछे से आ रहा है तो ये उखड़ जाता है प्लास्टर, ऐसे बिखरना शुरू हो जाता है। एक कांति भाई को पूछ लो, पटाई भाई 2-3 महीने से हम लोगों ने कांति भाई का एक काम हाथ में लिया, बराबर है, रिजल्ट अच्छा आया, क्यों? मन शुद्ध हुआ। ब्रह्म ज्ञान है कि नहीं है छोड़ो, लेकिन मन शुद्ध हुआ सेवा से। सत्संग तो ज्यादा असर नहीं करेगा, लेकिन सेवा से मन शुद्ध हुआ, उधर जो दुख था वो दूर होने लग गया। अशोक भाई आपका भी देखो, दुख दूर हुआ। अब दुख दूर होगा तो बात बचेगा क्या? सुख बचेगा। जीव जिंदा है तो किसी साधन से आप दुख को हटा देंगे तो कुछ तो बचेगा, तो सुख ही बचेगा। क्योंकि 2 प्रकार के कर्म है हमारे पास, पाप और पुण्य। तो पाप वाला जो ये बिखर गया, सुख वाला बचाओ, हमको पसंद है, तो सुख सुख देता रहता है। लोग, सूखा घास जल गया ना, हरा घास निकला है, सुख देने वाला, हरा भरा। ये देखो इस साधन की खूबी, ज्ञान की तो चर्चा ही नहीं है इसमें। आप ये मान के चलो दिलीप, ज्ञान की चर्चा कर नहीं रहा हूं मैं, सत्कर्म की बात कर रहा हूं। गरीबों को खाना खिलाना, और गायों को चारा डालना, कुत्तों को रोटी देना, चिड़ियों को दाना देना, चींटी को तो क्या डालते हैं वो, गेहूं का आटा, भुना हुआ शक्कर, कीड़ियारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीड़ियारा। वो परब खोलना, परब पानी पिलाते हैं ना, ऐसा करते हैं। ये सब सत्कर्म है। अपना उसमें स्वार्थ नहीं घुसाना चाहिए। परमार्थ है, परमात्मा प्रीति अर्थ अथ विनियोग, इति विनियोग, परमात्मा प्रीति अर्थ किया जाए, है ना, परमात्मा प्रीति अर्थ किया जाए, वो कोई स्वार्थ नहीं है। तो वो परमात्मा प्रीति अर्थ किया हुआ उपाय, साधन, सत्कर्म, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः, इन भावनाओं से किया हुआ कोई शुभ उपाय, वो भी मन से, वाचा और कर्मणा। मन से भी कुछ हो सकता है, वाणी से भी हो सकता है, और कर्म से भी हो सकता है उपाय। इससे मन शुद्ध होता है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत आपको मिल जाएंगे। आप अपने चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो आप दिखेगा। आप ये हितेश भाई को देख लो, बेटियों की शादी की, मुंबई में रहते थे, सब ठीक हो गया ना, क्यों? सेवा से मन शुद्ध हुआ। मन शुद्ध होते ही वो जो है बेचारे विदाई होने लगे, वही अपना काम इधर नहीं है, चलो, अब वो सुखी होंगे। तो दुख का भाव हो गया तो सुख का प्रभाव प्रागट्य होगा। कितना सरल। धीरे 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 हल्के मंदे कर्म जो होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। अब तीव्र कर्म कुछ रहते हैं, तो तीव्र कर्म जो है ना वो एकदम ये छोटे मोटे उपाय से जाते नहीं है। और
संस्कृत की मैंने पहले एक बात कही थी यहाँ, मैंने आपको ये कहा था कि हम नीचे बने यज्ञ करते हैं, यज्ञ को शाला में कुंड में स्वाहा स्वाहा करते हैं, काम तो अच्छा ही है ना, लेकिन आपने देखा टीन ऊपर कितने काले हो गए। किया यज्ञ है, अच्छा काम किया है, सत्कर्म किया है, देवता परमात्मा सदगुरु प्रीत्यर्थ किया है, लेकिन ऊपर काला हुआ है। अब कितना भी कुछ करो तो काला होता है। तो इसको है ना, कच्छ में तो मस शब्द बोलते हैं, मस, और साई का स्याही है ना, स्याही हम लिखते हैं, इसको जो है फारसी भाषा में मसी बोलते हैं, फारसी भाषा में मसी, ईरान की तरफ मस में से बनती है, ये जो काला काला बचता है ना, दिए दिए को जला करके भी उसी मसी तैयार करते हैं, आंजन बनाते हैं। तो कर्मस, कलमस, संस्कृत में कलमस, रलयु अभेद, र और ल का अभेद है। कलमस बोलो कि कर्मस बोलो, परिणाम एक ही है। कलमसापहम श्रवण मंगलम, कलमसापहम गीता जी में भी है, अपोहन लिखते हैं गीता जी में, अपोहन शब्द है। ऐसे जो कलमस है, कलमस मतलब पाप, तो पाप और पाप का परिणाम दुख, ये सब बिखर जाता है। कच्ची भाषा में उस बोलते हैं खरी जाए छे, बिखेर दे, निखेर दे। तो कर्म, पाप और कर्म, पाप कर्म, उसका परिणाम फल दुख, वो धीरे 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 कमजोर पड़ने लग जाते हैं। उसकी साइकिल चालू रखनी चाहिए। पहले जब मलेरिया बहुत आता था ना, तो पहले स्ट्रॉन्ग दवाई देते थे, उससे मलेरिया ब्रेक हो जाता था। उसके बाद में एक गोली निकाली रेसोचिन, आपने खाई होगी। वो रेसोचिन छोटी सी गोली है, अभी भी चलती है, हम लोग बहुत दिए है अमरकंटक में रेसोचिन, मैंने बहुत खाई है। ये रेसोचिन 1 महीना 2 महीना तक खानी पड़ती है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले आपने दवाई दे करके ना मोटे जो तगड़े थे ना मलेरिया के बैक्टीरिया वो मार दिए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो को जन्म देने वाले थे, अंडे एग्स को, वो बच गए। तो उनको भी तो मारना पड़ेगा, फिर उसको मारो। तो अंडा देने वाले मर गए, लेकिन कुछ अंडे पैदा हो भी गए थे ना, तो तीसरा स्टेप आया, उनको भी खत्म करना है। तो ये साधन ऐसा है कि साधन करते करते मन की शुद्धि होगी, और मन की शुद्धि होते ही जो हमें पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा दुख, वो धीरे 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 दूर होते जाता है। और ये लंबा चले, साइकिल अच्छी तरह से चले, तो जड़ से जो है ना दुख चला जाता है, जड़ से। पर एक बात बताऊं, जड़ से गया हुआ दुख भी, जैसे अंग्रेजी बबूल, आपने उसको ठीक ठाक करके निकाल दिया, थोड़ा सा तिनका रह गया तो बारिश के दिनों में अंग्रेजी बबूल, कांटा बहुत खतरनाक जलता है, मुर्च पाने में बहुत है, वो निकल जाता है। तो फिर क्या करते हैं, जलाते हैं, उसकी वहां आग लगानी पड़ेगी, वो थोड़ा बच गया निकलेगा। यहां फिर जो है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात कुरुते था। ऐसा यदि कोई मन शुद्ध कर ले, धीरे धीरे दुख दूर हो जाए, सुख बढ़ जाए, प्रसन्नता की वृद्धि हो, परम सुख की वृद्धि हो, परम शांति की वृद्धि हो, आनंद की अभिवृद्धि हो, और धीरे 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 धीरे
ज्ञान अग्नि में प्रकट हुई, जला दिया, जड़ ही नहीं बची, अज्ञान की निवृत्ति हो गई। सब कर्मों की जड़, दुखों की जड़ क्या है? अज्ञान। मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, मैं जीव हूं, आंख मेरी है, कान मेरा है, क्या क्या मेरा मेरा करते हैं हम तो। ये खाली पिंड का, बाकी सगे संबंधी ये होते मेरा मेरा कितने करते। मेरा करे वो मारे ने, तेरा करो वो तारे है, महाराज जी बोलते थे, डोंगरे महाराज भी बोलते थे। ये बहुत दुखदाई है। ये सब, इसकी सबकी जड़ अज्ञान है। तो वो कोई भी ऐसा शुभ सात्विक सत्कर्म साधन जब आदि करते 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 मन संपूर्ण शुद्ध हो जाता है, तब उसमें जो है ना आत्मा की अनुभूति हो जाती है, आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है, अनुभव में आ जाता है, पूरा हो गया। खाली उसमें गुरु का ठप्पा होना जरूरी है, लगता ही है। हमारी सनातन संस्कृति का सिद्धांत है, मुद्रा लेख है ये, इसमें जरूरत पड़ती है महावाक्य का बोध, फिर उसमें निष्ठा दृढ़ता आ जाए तो ये चक्र जो है ना कर्म का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणी जननी जठरे शयनम, ये चक्र बंद हो जाता है और जीव जो है अपने आप को अनुभव करके आत्मा के रूप में परमात्मा के साथ एक है ऐसा बोध हो जाता है। और शरीर एक प्रारब्ध पूरा होने के बाद में आता जाता नहीं है, ऐसी स्थिति है। मैंने किसी महापुरुष की समाधि के ऊपर आरस पत्थर में पड़ा था, मैं गया था वहाँ, लिखा हुआ था, उन्हें लिखा हुआ था ये कि हम आए भी नहीं हैं, हम गए भी नहीं हैं, हम पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। और आगे, अभी और पीछे ये भी कहने के लिए है नहीं। क्यों? आगे नहीं, पीछे, पूर्व काल ने, ये काल ने, वो काल, तो आपने समय को स्थान दिया ना। काल अपरिच्छिन्न है चेतना, देश अपरिच्छिन्न है चेतना, और वस्तु अपरिच्छिन्न है चेतना। वो व्यापक अनंत और विराट एक ही असीम है ना? उसमें ये व्यवस्था नहीं है, आए नहीं थे, गए नहीं थे, ऐसा भी आरोप काय करते हो? इसका अर्थ है मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, अंदर ही अंदर उसकी मौज लेते रहो है। कोई ऐसी पिपरमेंट होती है ना, मुंह में डाल दो, अब जीभ भी हिलाने की जरूरत नहीं, साइड में डाल दो, दुनिया को भी पता नहीं चलेगा और आप उसका टेस्ट लेते रहोगे, मौज लेते रहोगे, क्या जरूरत। अच्छा, बोलने जाने में कभी वो पिपरमेंट बाहर निकल जाती है तो बोलने के चक्कर में पिपरमेंट गई नहीं, पिपरमेंट का सुख भी गया, तो जाकर मुंह नहीं रखो, बोलने की क्या जरूरत है हितेश? बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है ना, मगज में रखो, मगज में है ना, बोलने की जरूरत नहीं है, उसका टेस्ट ले, क्या सुख। हितेश, तेरे 5-6 दिन में कितना बदलाव आया, देख, तेरा निश्चय भी बदला, तूने तय भी कर लिया कभी ऐसा ही करेंगे, बराबर ना, दृढ़ कर लिया। देखो महाराज जी ने भी मेरे को बोला सपोर्ट करना, तेरे को भी बोल रहा हूँ, भाई जी बोल रहा हूँ, पटेल पापा को बोल रहा हूँ, इसको सपोर्ट करो और सेवा खूब करना। हितेश, एक बात तेरे को और बता देता हूँ हितेश, एक ही सेवा मत करना भावेश, एक ही सेवा नहीं, पटेल भाई, इसको ऑलराउंडर बनाओ। ये केस भी गिन सके, चौपड़ा भी लिख सके, इधर ये भी कर सके, उधर वो भी कर सके, और चक्कर मारे तो सब इसके दिमाग में भी आ जाए, रसोई में क्या चल रहा है, खेत में क्या चल रहा है, गौशाला में क्या चल रहा है, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइंड है इसके पास। मैंने इसका हॉरोस्कोप देख लिया है, भरपूर माइंड है। तो इस माइंड का क्यों न सेवा के रूप में उपयोग हो और सब अच्छे बुरे कर्मों से बाहर निकल जाए और आनंद सागर में गोता लगाता रहे, अवगाहन करता रहे, कितना बढ़िया हो जाए, लग नहीं? अच्छे से अच्छा उपाय है। अब वो सेवा में देखो, आंख भी लगती है, तो आंख वाली झंझट तो गई ना, कान भी लगते हैं सेवा में, वहां सुनना पड़ता है ना,
वहाँ बोलता भी होगा, हाथ से लिखता होगा। तो सब तो सेवा हो गई, हाथ से सेवा हो गई, आंख से हो गई, कान से हो गई। और बिल्कुल उसके साथ में प्रसन्नता को खत्म नहीं करने का। मैं सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, मैं यहाँ आया, ऐसा मेरा माहौल बना, मुझे ऐसा स्वीकार लिया, प्रेम पूर्वक मुझे कितना सब प्रेम दे रहे, मेरा कितना उत्साह बढ़ा रहे। इसलिए कभी भी मुरझाना नहीं। मुरझाओगे ना तो कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगी, है ना। पिट्यूटरी पिनियल नाम की दो ग्रंथियां खतरनाक है, वो एक बार चपेट में आ गई ना, इसलिए मान अपमान अभिमान स्वाभिमान उसको जो है ना, वो बाहर जो चप्पल नहीं रखते जूता, उसमें रखना, अंदर उतार करके वहां जाना, है नहीं। जैसे मंदिर में आते हो तो झुक के खड़े रहते हो ना, बाहर रख के आते हो, ऐसा कच्ची आश्रम के बाहर गेट है ना, वहां रख के आना। और ऐसा हम छोटे बच्चे की तरह खिलाते हुए सेवा करने की, राजी राजी रहना है। और अपने लिए कुछ सोचना नहीं है ना, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, वो करेंगे जिनका हम करते हैं। मैं जिसकी जिक्र में वो मेरी फिक्र में, मैं उसकी जिक्र करूं वो मेरी फिक्र करें। बोलो, सेवा करने वाले को तो मेरे हिसाब से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भले मैं कहूँ जप करो तप करो ध्यान करो ये करो, सच्चाई बोल दूं तो इतना ही है कि सेवा जो है भाव से एकदम किया करें, और अपने अहोभाव में जिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसे स्थान में सेवा मिली, ये लोग मुझे स्वीकार किया बालराम माधव राम ने। और भूतकाल आधे घंटे पहले का भी याद नहीं रखने का, पुराना बिल्कुल नहीं, भूत हो जाएगा मगर वर्तमान की मौज लेने की है, सेवा करते हुए राजी राजी रहने का। इतने सारे लोग रहते हैं तो थोड़ी खटपट भी होती है, बर्तन टकराते हैं ना, थोड़ी खटपट हो जाती है। हर जगह कहीं हमारे मन का थोड़ा होगा, नहीं होता है ना, अपना जुगाड़ कर लेने का, इसमें क्या है। मैं देखो नाश्ता करने जाता हूँ तो आइडिया से चलता हूँ, पहले वो जो रहता है ना स्टैंड के ऊपर वहीं देख लेता हूँ, अपना मन पसंद की तो वहीं ले लेता हूँ, फिर अंदर जाके अपना पसंद आया खा लिया। तो क्या करने, शिकायत क्या करनी, फरियाद। मैंने टेकली शरीर को ऐसा किया है कि चाल से भाव से गम से नब से हितेश, इसे ध्यान देना। संभव हो वहां तक जो है तुम रसोई जो गुड्डू बनाता है ना वही खाना, सब्जी थोड़ा समझ के खाना। सब्जी में कच्ची आश्रम में थोड़ा मसालों का उपयोग होता है, वो तेरे को एसिडिटी कर गया ऐसा मेरा ख्याल है। मैंने एक दिन पूछा था, अरे बोले महाराज काठियावाड़ से कहाँ से आते हैं, उनको सब ऐसा है। फिर हमने कहा चलो अब सार्वजनिक धंधा है, उसमें क्या टांग अड़ाना है। तो मैं लेकिन मेरे को कच्ची आश्रम की जो दाल है पसंद, वो पूरे भारत में कहीं नहीं। जिग्नेश तेरे को भी है ना, हमारे एक बार चर्चा हुई थी, कच्ची आश्रम की दाल जी कहीं दाल नहीं बनती है, मूर्तपाड़ में भी नहीं। दाल कच्ची आश्रम की, रोटी कच्ची आश्रम की, चलो चावल दोनों जगह बढ़िया बनता है। ऐसे करना। एक बार मंगलानंद जी महाराज थोड़े नाराज हो गए थे, स्वामी मंगलानंद महाराज जी के पास पहुंच गए, कुछ रसोई की शिकायत फरियाद, ये नहीं है वो नहीं है। मैं गया, वो नीचे उतरे, मैं पहुंचा, मेरे को बोले हरिदास बैठो बैठो बैठ, सुनो मंगलानंद जी सन्यासी है, वो मेरे शिष्य नहीं है, तो उनकी तो मैं सुख दुख सुनता हूँ, तुम्हारा बिल्कुल नहीं सुनूंगा, तुमने दीक्षा लिया है, तुम मेरे पास कोई फरियाद मत करना, नहीं तो तुम उनके जैसे हो जाओगे, जो तुमको मिलना है वो नहीं मिलेगा, उनको जो मिलेगा ना वैसा मिलेगा। तो मैंने आज्ञा करिए क्या है, बोले सुनो भंडार में जाने का, तो कम से कम दाल रोटी तो पसंद आएगी ना, अपना दाल रोटी खा लेने का, कोई शिकायत नहीं कोई फरियाद नहीं, कभी करना मत। फिर मैंने कभी नहीं किया। कच्ची आश्रम की दाल रोटी इतनी बढ़िया है। मैं सब्जी कभी कभी क्यों खाता हूँ को फाइबर के चक्कर में, फाइबर मिले ना इसके लिए। मूंग खाता हूँ तो उसमें फाइबर मिल जाते हैं, थोड़ा भी दांतों का परेशानी है। समझ गया हितेश, मैं तेरे को सुना रहा हूँ, कभी भोजन आदि की शिकायत नहीं। इतनी सारी चीजें बनती, क्या दो दो चीज तेरे को पसंद नहीं आएगी क्या?
उसमें से कभी शिकायत मत करना। और एक तेरे को न अच्छा लगे ऐसी दूसरी बात बोलता हूँ, बोलूं? कभी भी भारी जाएगी ये बात मेरी, बड़े भंडार में जो महात्माओं को हम भोजन देते हैं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराते हैं, उसके सिवा छोटे रसोई घर की रसोई मत खाना, शक्य हो तो। चल जाएगा? तो सतर्क होगा, सावधान होगा, प्रसन्नता पूरी होगी, अब भरपूर सेवा करेगा तो तेरा शरीर कभी भी मांगेगा नहीं। ये सब मांग कहाँ से खड़ी होती है? अव्यवस्था में, अंदर अव्यवस्था, शरीर में, तन में अव्यवस्था होती है तो अलग खाना पड़ता है। तू अभी जिस एज में जी रहा है, जैसा मैं तेरा शरीर देखता हूँ, इसके अनुसार तो सतर्क रहेगा ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेरे को भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तू स्वतंत्र हो जाएगा, स्वाधीन चित्त हो जाएगा, पराधीन नहीं बनेगा। और इसकी एक प्रसन्नता है, इसकी एक प्रसन्नता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ ऐसे, आपको पता नल का ही पानी पीता हूँ। हो गया? अभी थोड़ी बीमारियों ने घेर लिया है तो ध्यान देना भी पड़ता है मेरे को, अब 74 एज है। ऐसी सेवा का प्रभाव है। सेवा स्वामी का जो परम रूप है न, श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, परम पवित्र ब्रह्म स्वरूप, वो आत्मा के रूप में उसका बोध हो जाता है। यहाँ यात्रा अध्यात्म की पूरी हो जाती है। ऐसा योग है सीतेश। तो यहाँ आया हरिद्वार में, सेवा, सात्विकता और कम से कम सुविधा की जरूरत पड़े जीवन में, ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना, तो पराधीनता नहीं आएगी। दो घरों से आटा लेके भी बाटी बना के भी खा सकते हैं। हल्का नमक डाला, मिर्ची डाली, भून लिया आग में, हो गया, 2-4 बाटी खा ली। मैंने बहुत किया ऐसा। उसका एक टेस्ट है। मन कभी भिखारी नहीं बनेगा, ये समझ लेना, नहीं तो मन भिखारी होता है। बादशाह हो जाए, बादशाह हो जाओगे, है ना? जिसको कछु न चाहिए वो साहों का सा, जिसको कछु न चाहिए वो साहों का सा। ऐसा कोई साधन परमात्मा प्रीत्यर्थ मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए कोई भी, अब हितेशी सामने है तो मैं बोलता हूँ, सेवा ही परमो धर्म, सेवक धर्म परम कठोरा। कठोर भी इतना ही है, मैं जो इतना फल का वर्णन करता हूँ ऐसा है नहीं, थोड़ा कठिन भी पड़ता है, परीक्षा होती है, संघर्ष होता है, सहन करना पड़ता है, लेकिन परिणाम जो है ना अद्भुत है। लाखों साल जो साधनाएं किया नहीं मिला उसको, सेवा करने वालों को ऐसे ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। सहज सहज सहज, अत्यंत मक्खन में से बाल निकले ऐसे, इतनी सहजता से परम शांति, परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। शांति शांति शांति।